ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रिय साधकगण, आज आप लोगों ने चर्चा किया कि गुरुजी नवरात्र का समय है, तो कृपया माता पार्वती या जो नौ दुर्गा हैं इनके बारे में चर्चा करते हुए बताइए। तो आप लोगों की इच्छा अनुसार हम उसी चर्चा पर चलते हैं। हमारे यहाँ साल में 4 नवरात्र पड़ते हैं, जिसमें 2 गोपनीय नवरात्र होते हैं और चैत का और कुआर का 2 महीने का नवरात्र ये प्रकट नवरात्र कहा जाता है। इसमें सारी जनता, सारे लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जिनको कोई विशेष अपना कार्य, साधना, ध्यान ये करना होता है तो वो नवरात्र 4 नवरात्र में इसको कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती जी का उद्भव है, जिसमें कहते हैं ओम ज्ञानिनामपि देवी चेतांसी भगवती ईशा वलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। कहते हैं ये हमारी माता जी, इनकी शक्ति क्या है इसका इसमें वर्णन किया गया है। 9 दिन की 9 देवियां हैं। पहले मैं आपको उस पर चर्चा कर लूँ। वह श्लोक इस तरह से है। प्रथमं शैलपुत्रश्च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठमं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि तु महागौरीत चाष्टमं नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 दुर्गा कही जाती हैं। अब आपने कहा कि माता पार्वती, तो इसकी एक कथा है। क्या कथा है? प्राचीन समय में रक्तवीज, शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षस हुए थे। तो जो रक्तवीज राक्षस था वो ऐसा था कि उसके शरीर का यदि खून का एक बूंद भी धरती पर गिर जाए तो एक नया रक्तबीज तैयार हो जाता था। तो उसका अंत माता ने किया। और शुंभ और निशुंभ जो 2 महाराक्षस थे, इनका भी अंत माता जी ने ही किया। मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस थे जो महाबली थे, महाप्रबल थे। तो माता जी जो निद्रा के रूप में मानी जाती हैं, वो भगवान विष्णु के शरीर में निद्रा के रूप में व्याप्त थी। तो माता की स्तुति की गई कि हे माता, आप जो निद्रा के रूप में भगवान विष्णु के शरीर में व्याप्त हैं, उससे आप भगवान विष्णु को जगा दीजिए निकल करके, ताकि भगवान विष्णु इनका वध मधु और कैटभ का कर सके। इस कथा पर मैं छोटा थोड़ा सा प्रकाश आपको डालूंगा, लेकिन जो श्लोक हमने अभी आपको सुनाया, ओम ज्ञानिनामपि देवी चेतांसी भगवती सा, जिसको भगवती कहा जाता है, माँ दुर्गा भगवती,
वो क्या है? ज्ञानियों के भी मन को बलात् हरण कर लेती हैं। माने अगर कोई ज्ञानी, कोई भी व्यक्ति चाहे तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है, इसको चलाने वाली माता जी ही हैं। तो ज्ञानिनामपि, ज्ञानियों के भी मन को बलात्, जो बलपूर्वक हरण कर ले, चेतांसी, उसकी चेतना का, ज्ञानिनामपि देवी चेतांसी भगवती ईशा वलादाकृष्य मोहाय, उसको महामाया प्रयक्षति, उसको महामाया कहा जाता है। भगवान की 3 शक्तियां हैं, आप लोगों से मैंने चर्चा किया है। भगवान स्वयं, उनकी माया जिसको महामाया कहते हैं, योग माया भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, और तीसरा जीव। तो भगवान के बारे में जानने के लिए ये 3 चीज़ें तत्व रूप में भगवान को जानना जरूरी है। मैंने बीच में आप सब लोगों से चर्चा करते रहते हैं, किया था। तो भगवान को जब इस धरती पे अवतार लेना होता है तो अपनी योग शक्ति, जिसको महामाया कहते हैं, इसको अपने अनुसार बस में करके मनुष्य का शरीर, पशु का शरीर जैसा चाहते हैं उसका धारण करते हैं लोक कल्याण के लिए। तो जैसे शक्तिमान और शक्ति, मैंने आपसे चर्चा किया था कि दोनों एक दूसरे से पृथक पृथक नहीं होते। जैसे आपके हाथ में पाई जाने वाली शक्ति और आप, यानी आपका शरीर और आपका हाथ अलग अलग नहीं है, वो शक्ति आपके अंदर निवास कर रही है। ऐसे ही जिसको भगवान कहते हैं उसी का दूसरा नाम भगवती है। मैंने आप लोगों से एक दिन चर्चा करते हुए कहा भी था, गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, अबंधहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो मैं बोल रहा हूँ ये और इसका अर्थ अलग अलग नहीं है। जो वाणी है, वाणी और उसका अर्थ अलग अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह से तालाब में जो पानी है उसमें चलने वाली, उठने वाली तरंग और पानी को अलग अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही हैं। उसी तरह से प्रभु और उनकी शक्ति दोनों एक ही हैं। इसी तरह से सीता और राम दोनों एक ही हैं। जो सीता है वही राम है, जो राम है वही सीता है। तो यह जो विशेष पर्व 9 दिन का होता है, इसमें हम भगवान के उस स्वरूप का, जो भगवती स्वरूप कहलाता है, उसकी हम उपासना करते हैं। भगवान और भगवती दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर उन्होंने स्त्री स्वरूप धारण किया है तो वो भगवती है, और उन्होंने यदि पुरुष का शरीर चिन्ह धारण किया है तो वो भगवान है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह बात बहुत साधारण ढंग से मैं समझा रहा हूँ, साधारण रूप से इसको आपको समझना चाहिए। जैसे राधे कृष्ण, शंकर पार्वती, गौरी शंकर, ठीक, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। जो गौरी है वही शंकर है, जो राधा है वही कृष्ण है, जो सीता है वही राम है। सीता की भी उपासना करोगे तो राम मिल जाएंगे, राम की उपासना करोगे तो राम सीता दोनों एक साथ ही मिल जाएंगे। तो माता की उपासना अगर करोगे तो भी भगवत की ही प्राप्ति हो जाएगी। जैसे भगवान क्या देते हैं, भुक्ति और मुक्ति दोनों भगवान प्रदान करते हैं। तो माता भगवती भी वो दोनों चीज़ देती हैं, भुक्ति और मुक्ति दोनों देती हैं। भोग, संसार में रहने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है वह भोग, और उससे मुक्ति प्रदान करके अपने परम धाम में की आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए, इसको कहते हैं मुक्ति। तो भुक्ति और मुक्ति दोनों देती हैं। माता का जो स्वरूप है वो ज़्यादा कोमल है। बाप और माँ सभी के होते हैं। बाप तो कठोर होता है, कोई बात कह दिया नहीं मानोगे तो झापड़ तुरंत लगाएगा या डांट लगाएगा। लेकिन माँ से हम लोग जिद भी कर लेते हैं, और माता सुनती भी है, मुलायम होती है दिल की, अपने बच्चे के मन के बात को जानने वाली होती है। इसलिए कहते हैं कि माता की उपासना करने से किसी चीज़ की सिद्धि जितना जल्दी प्राप्त हो जाती है, प्रभु की उपासना करने से भी प्राप्त होती है। सिद्धि देने वाली यही माता जी ही हैं, देंगी यही।
तो ऐसी हमारी ये माता है। मैंने आपसे चर्चा किया दुर्गा सप्तशती जी का, तो दुर्गा सप्तशती जी में कुल 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र जो है उसमें एक सुरथ नाम का वैश्य है और एक राजा है। दोनों लोग अपने परिवार से वंचित हो जाते हैं। वो जो बनिया है उसके परिवार में उसके बच्चे उसकी संपत्ति छीन के उसको घर से बाहर कर देते हैं, और सुरथ नाम के जो राजा हैं उनका भी राज्य और संपत्ति दुश्मन लोग उसको हड़प लेते हैं, और ये दोनों लोग जंगल में विचरते रहते हैं। एक जगह कहीं मुलाकात होती है और ये दोनों लोग एक ऋषि के पास जाते हैं, और ऋषि उनको माता की उपासना की बात करते हैं। वो उपासना करते हैं और उन लोगों की इच्छा पूर्ण हो जाती है, उनका राज्य वापस हो जाता है, और वो जो वैश्य है, बनिया है, उसका भी साम्राज्य, उसके घर वाले लड़के उसको फिर से ले जाते हैं और सारा उसका राजपाट सब वापस हो जाता है। तो ऐसे भुक्ति को प्रदान करने वाली हमारी ये माँ है। जो मैंने आपको बताया मधु कैटभ नाम के 2 राक्षस पूर्व समय में हुए थे। विष्णु कर्णोदमलोद्भूतो, भगवान विष्णु के कान में जो मल था, ऊँट जिसको कहते हैं, उसी तरह से उस मल से 2 राक्षस उत्पन्न हुए थे, मधु और कैटभ। ये दोनों इतना उत्पात मचाए हुए थे कि जीने नहीं दे रहे थे लोगों को, और भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में सोए हुए थे। तो ऋषियों ने माता की उपासना करके इसी सप्तशती में कहा कि हे माता, आप भगवान के शरीर में जो योग निद्रा के रूप में व्याप्त हैं उससे आप बाहर आकर के भगवान को जगा दीजिए, ताकि ये मधु और कैटभ का नाश हो सके। तो माता जी के उपासना के बाद माता जी भगवान को जगा देती हैं। भगवान विष्णु उठते हैं और युद्ध होता है उनका मधु और कैटभ से। मधु और कैटभ प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु से कहते हैं कि अरे तू तो बड़ा बहादुर है, हमसे वरदान मांग। तो भगवान विष्णु ने कहा अच्छा ठीक है, तुम लोग अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दो कि हमारे हाथ से मर जाओ। तो वो दोनों राक्षस होते हुए भी इतने प्रसन्न होते हैं कि वो दोनों वरदान दे देते हैं भगवान विष्णु को, ठीक है आप मुझे मारो। तब भगवान प्रहार करते हैं और वो मधु और कैटभ का नाश हो जाता है। इसी तरह से शुंभ निशुंभ और रक्तबीज की कथा है मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र तीसरे में। तो माता पार्वती से लोग निवेदन करते हैं कि हे माँ, यह जो राक्षस हैं ये उत्पात मचाए हुए हैं, आप लोगों का कल्याण कीजिए। तो माता जी के शरीर से ही काली नाम की एक देवी निकलती हैं। वह काली देवी अपने हाथ में खप्पर लिए रहती हैं। पहले यह दिखाते हैं उसमें कि माता जी बहुत ही सुंदरी का रूप धारण करके सुर सुंदरी वहाँ विराजती रहती हैं। मधु और कैटभ अपने दूत को भेजते हैं कि ऐ सुंदरी तू बहुत ही सुंदर हो। इस समय मधु और कैटभ ने इंद्र को भी पराजित कर दिया है, सारा ब्रह्मांड उसके कंट्रोल में है। तो तुम एक स्त्री रूपी रत्न हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मधु कैटभ को अपना पति बना लो। माता जी कहती हैं कि ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मैं तो उसी से शादी करूंगी, उसी को अपना पति बनाऊंगी जो हमको युद्ध में हरा दे। तो मधु कैटभ अपने सेनापति को भेजते हैं। सेनापति जब आता है तो माता जी हुंकार भरती हैं और हुंकार भरने मात्र से उस सेनापति का नाश हो जाता है, सेना का नाश हो जाता है। तब शुंभ और निशुंभ आते हैं, दोनों कहते हैं कि अब से भी मान जाओ, नहीं तो तुम्हारा ये बाल झोंटा पकड़ के घर ले चलेंगे तुमको।
तो वो कहती है नहीं ठीक है, जो चाहे तुम झोंटा पकड़ लेना, लेकिन पहले मुझको युद्ध में संतुष्ट करो, युद्ध में लड़ो। तो युद्ध में वो दोनों भी मारे जाते हैं। माता की उत्पत्ति के बारे में ये कहते हैं कि जब समस्त देवता लोग अत्यधिक परेशान हो गए तो समस्त देवताओं ने अपने तेज को दान किया। विष्णु जी ने अपना अस्त्र दिया, चक्र, किसी ने अपना खड्ग दिया, किसी ने शूल दिया। इस तरह से सारे देवताओं ने अपनी अपनी जो शक्ति है उसको एक जगह एकत्रित कर दिया। तो वह शक्ति जब एक जगह एकत्रित हो गई तो वह उसने एक नारी का रूप धारण कर लिया, और उस नारी का रूप धारण कर लेने के बाद उसको समस्त देवताओं ने अपने अपने आयुध प्रदान किए और उनसे यही प्रार्थना किया कि आप हम लोगों की पूज्य हैं, हमारी सारी शक्ति आप में है, तो आप हमारी पूज्य हैं, हम लोग आपका पूजन करते हैं, आप हमको इन राक्षसों के प्रभाव से मुक्त करिए। तो हाँ करके चलती हैं, सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के, और बहुत ही त्रिपुर सुंदरी उनका नाम है। त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोक में उनसे सुंदर कोई था ही नहीं, है ही नहीं। वो उन्हीं को देख करके ये राक्षस अपने दूत को भेजते हैं, और ये पूरी कथा मैंने आपसे चर्चा में किया। तो यह नवरात्र का यह पर्व चल रहा है। इस नवरात्र के पर्व में हमने आपको सुनाया था कि 9 दिन 9 देवियों के होते हैं। पहला दिन शैलपुत्री का, प्रथमम शैलपुत्रश्च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का, तृतीयम चंद्रघंटेति, तीसरा दिन चंद्रघंटा का, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माता, पांचवां दिन स्कंद माता का होता है, खष्टमम कात्यायनी, कात्यायनी नाम है छठे दिन की देवी का, सप्तमम कालरात्रि तु, सातवां दिन माता काली का है, महागौरी तो चाष्टमम, महागौरी के रूप में उनका 8वां स्वरूप है। उक्ताने तान नामानि ब्रह्मणैव महात्मना, ब्रह्मा जी ने, महात्मा ब्रह्मा ने ये 5 नाम बताया। और उसी दुर्गा सप्तशती जी में एक कवच है जिसमें माता जी क्या क्या रक्षा करती हैं। शरीर के सारे अंगों की रक्षा करने वाली एक एक देवी हैं, तो उनका विस्तृत वर्णन किया गया है। चंडिके रक्त दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य, उत्तरस्याम तथेश्वरी, दक्षिण दिशा चंडिका रक्षें, पूर्व दिशा प्राक्षाम रक्ष प्रतीक्षाम च, चंडिके रक्ष दक्षिणे। ये देवी लोगों का नाम बताया है कि ये देवी इस दिशाओं की रक्षा करें, हमारे इस शरीर के अंग की रक्षा करें। और अंत में कहते हैं ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादय नश्यंती दर्शनास्तस्य कवचे हृदय संस्थिते। यह माता का कवच यदि कोई अपने हृदय में स्थित रहता है तो कुष्मांडा नाम की जो देवियां होती हैं, भैरव नाम के जो दुख देने वाले होते हैं, कुष्मांडा भैरवादि, और सभी भूत प्रदेश शाक पैताल ब्रह्म राक्षस जितने भी हैं सब के सब उस व्यक्ति के पास नहीं जाते जो माता के इस कवच को ध्यान करता है। इसकी पूजा पद्धति आप लोगों से चर्चा करें कि इसमें थोड़ी सी विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। 9 दिन आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो स्त्री या पुरुष शादीशुदा हैं तो उनको 9 दिन दोनों को अलग अलग स्थान में सोना चाहिए। अगर व्रत रखते हैं तो व्रत रखें, दिन में व्रत रखें। देवी की स्थापना किया है तो सुबह वहाँ पूजन करें, शाम को सूर्यास्त के समय वहाँ धूप दीप नैवेद्य लगा करके पूजन करें। और इस तरह से 9 दिन की उपासना के बाद माता का उद्यापन करें। और हर एक व्यक्ति की जो भी इच्छा होती है
वो माता जी अवश्य पूरा कर देती हैं, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। तो इस तरह से हमको यह ख्याल करना चाहिए कि माता अनंत कृपामयी हैं और माता की कृपा से समस्त तरह की बाधाएं व्याधाएं दूर हो जाती हैं। धन धान्य पुत्र और ऐश्वर्य समृद्धि सब कुछ प्रदान करने वाली ये माता हैं। मात्र 9 दिन की पूजा मात्र से सारी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और हमारा जो ये सनातन धर्म है, इसमें हम लोग एक बराबर जितना भगवान की उपासना करते हैं उतना ही भगवती की भी उपासना करते हैं। मैंने आपसे चर्चा किया कि भगवान और भगवती में कोई अंतर नहीं है। सप्तश्लोकी दुर्गा मंत्र है, जिसमें पहला मंत्र मैंने आपको सुनाया, ओम ज्ञानिनामपि देवी चेतांसी भगवती हीशा वलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे करें दुर्गा माँ, दुर्गे स्मृता हरति भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीम शुभाम ददासी। शुभ को देने वाली है। दारिद्र दुख भय हारिणी, दारिद्र दुख और भय को हरण करने वाली है। दारिद्र दुख भय हारिणी। इस तरीके से 7 मंत्र में पूरा दुर्गा सप्तशती जी का वर्णन करके इसमें चर्चा किया है। अब आज हम लोग यहाँ ध्यान के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हमारा जो ये शरीर है इसमें 2 हिस्सा है। एक चैतन्य हिस्सा है जिसको आप भगवती या भगवान के रूप में मान लीजिए। भगवती भी क्या है, जो हमेशा रहने वाली है, सत्य है। वही जब पुरुष के रूप में होता है तो सच्चिदानंद कहलाते हैं, और जब इधर होते हैं, इधर होती हैं, तो ये भगवती कहलाती हैं। उधर देवता कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं, इधर देवी कहलाती हैं। तो जो आनंद है वह उनका स्वरूप है, जो चैतन्य है वह उनका स्वरूप है, जो सत्य है तीनों काल में वह उनका स्वरूप है। तो हमारे इस शरीर में दोनों चीज़ वर्तमान है। ये जो आपका शरीर है ये जड़ है, इसके अंदर निवास करने वाला जो चैतन्य है वो देवी रूप में भी है और भगवान के रूप में भी है। स्त्री और पुरुष से सभी प्रजातियों में, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई पक्षी हो, पशु हो, सब में भगवान ने स्त्री और पुरुष माने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्माण किया है, जिनके संयोग से सारे जीव एक दूसरे से अपने जैसा ही संतान पैदा करते हैं और यह संतति इसी तरह से चलती रहती है, जिसको हम संसार कहते हैं। तो यह हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है। आज जब हम लोग अभी ध्यान करेंगे तो ध्यान करते समय हम लोग इसी बात का ध्यान करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो चैतन्य है वो माता दुर्गा के रूप में विराजमान है और उनकी शक्ति क्या है, उनकी शक्ति अनंत है। इनके उस चैतन्य में अगर हम माँ दुर्गा का ध्यान करें, धारण करें, तो किसी भी तरह की कोई बाधा, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यो सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। सर्वा बाधा, जितने प्रकार की बाधाएं हैं दैहिक दैविक भौतिक, विनिर्मुक्तो मुक्त करने वाली है। धन धान्य सुतान्विता, धन धान और पुत्र पौत्र पौत्रादि देने वाली हैं। वर्मा जी नींद लग रही है। धन धान्य सुतान्विता कहती हैं कि मनुष्यो मत प्रसादेन, मनुष्य मेरे प्रसाद से अवश्य जो है, वर्मा जी उठिए बंद करिए, मुक्त करता मैं सबको प्रदान करती हूँ और मुक्ति प्रदान करती हूँ। इस तरह से प्रवचन का हिस्सा मैं समाप्त करता हूँ। अब आप लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। छो दीजिए लाल वाले को।